नमस्कार। मैं नंदलाल जी पड़ताल इंडिया न्यूज़ चैनल से फिर एक बार स्वागत है आपका। और मैं आज काली माँ का मंदिर है वहाँ बैठे हुए हैं और एक हमारे बचपन के पुराने मित्र हैं किसमोहन जी, उनसे मुलाकात हो गई अचानक। तो हम सोचे कि इनको थोड़ा मुलाकात कर लें और अपने हम लोगों का अगला कार्यक्रम चलने वाला है, तो हम सोचे कि भाई इनसे मुलाकात करके इनके विचारों को जानें। समाज में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है जो विकट होती जा रही है, तो इनको संभालने के लिए हमारे कौम को जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग जागरूकता अभियान चलाने के लिए ही पड़ताल कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए ही पड़ताल कर रहे हैं। और इनको सुधार कार्यों में, ऊंचा विकास कार्यों में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नौजवानों को उत्साहित करना, बच्चों को उत्साहित करना, ये हमारा चैनल पड़ताल में ही लगा हुआ है, ज़मीनी रिपोर्ट में ही लगा हुआ है। तो मैं आज किसमोहन जी से मुलाकात करने आया हूँ कि आपका विचार इसमें कैसा रहेगा, जो हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं समाज के उत्थान के लिए। तो पहले हम किसमोहन जी से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? कृष्ण मोहन जी। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैल रही है, लोगों का विचार बदल रहा है, सामाजिक परिवेश बदल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया। जी। लोग कहते हैं, आप सुने भी होंगे कि लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी। आदमी का माइंड बदल गया, जी। सोच बदल गई, जी। मनोभाव बदल गया। जी। बाकी तो प्राकृतिक वही रही। जी। अरे आज सूर्य पूरब से उग रहे हैं तो आज भी सूर्य पूरब से ही उग रहे हैं, पहले भी पूरब से ही उग रहे थे। आज भी वो डूब रहे हैं तो पश्चिम से ही डूब रहे हैं। ये तो बात सत्य है। सत्य है। तो फिर इसमें जमाना बदलने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन आदमी की जो मानसिकता बदली हुई है, तो मानसिकता बदली है, तो मानसिकता को कैसे ठीक किया जा सकता है? ये तो हमारा जो रोज का कृति है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी कृति के ऊपर ही ये डिपेंडेंटनेस है। जैसे मान लीजिए कि आपका माइंड पूरा डिपेंड कृति पे करता है। जी। हमें सुबह उठना है तो ये करना है, चाहे यहाँ जाना है। जी। आपका मोबाइल बज रहा है जी, वो चलिए बजने दीजिए। तो ये कृति पे ही डिपेंड करता है। आप कृति जैसा सुबह से शाम तक आप कृति करेंगे, वैसा ही आपका मन रहेगा दिन भर। आप यही वही सोचेंगे और उसी को फिर बार बार आप करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। और माइंड हमारा जो है वो मेन पार्ट है हमारे शरीर का। विचार ही एक आकर्षण की शक्ति है। विचार ही एक आकर्षण की शक्ति है, मैं ये जोर दे करके कहता हूँ। और विचार से जो आकर्षण पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, वो आकर्षण ही प्रेम है। और उस प्रेम को पकड़ना है। आप कहाँ प्रेम करते हैं, किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसी पे प्रेम करना है। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे आदमी के मनोभाव की स्थिति जो है नेगेटिव होती जा रही है, तो नेगेटिव पे आप क्या कहेंगे? ये नकारात्मक सोच है। इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जी। पॉजिटिव सोचेगा तो स्वयं के लिए उसका अच्छा रहता है। अगर वो पॉजिटिव नहीं सोचता है तो स्वयं के लिए ही उसका कोई मतलब सही नहीं रहता है। आप सुबह से शाम तक कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, तो आप शाम तक पॉजिटिव ही रहेंगे और जो फल भी निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो कहते हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं, ये संगीत के द्वारा जो लोग कुप्रचार फैला रहे हैं, जो मानसिक भाव पैदा कर रहे हैं, जो वासना के अंदर में आता है, और जवान लोग हैं जो खुद ही जवान लोग हैं, युवा हैं और ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो ये इससे क्या होता है कि गाना जो संगीत है वो दिल से टच करता है। बच्चे हमेशा देखना पढ़ने की तरफ ध्यान ना देकर गाने की तरफ ध्यान देते हैं। तो
तो सोशल प्लेटफार्म के माध्यम से सारे लोग अग्रसर होते जा रहे हैं, उस पे चेष्टा बढ़ती जा रही है, डिपेंडेंस हो गए हैं और उनका दिमाग उतना ही में घूम रहा है। अगर कोई फिल्म देख लिए तो उनके उस फिल्म का शुरू से अंत तक जितना उनके जेहन में यही बस जेहन में ये भर जाता है कि लाइफ ही ये है, चाहे लाइफ स्टाइल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा सत्य कुछ नहीं है। जो हीरो देखते हैं आप, वो पर्दे पे उतना अच्छा लगते हैं, अगर उनको सामने जाइएगा तो उतना अच्छा नहीं लगता है जितना। अच्छा, एक बात बताइए कि जो हमारे यहाँ ये कहा जाए कि ये शिक्षा का अभाव है, इसको क्या कहा जाए, ये शिक्षा का अभाव है। जो शिक्षित है, शिक्षा का अभाव नहीं रहता तो ऐसा लोगों के मन में विचार नहीं आता। बौद्धिक लेकिन घट रही है, कृति के कारण हो रही है सर, कृति के कारण, ये कुल कृति का कारण है। इसलिए कि माँ बाप जो हैं, माँ बाप स्वयं कृतिवान नहीं है तो बच्चे भी कृतिवान नहीं हो सकते। तो पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि हम कृति क्या कर रहे हैं। अब सुबह उठना है तो हमें क्या करना है, बच्चों को तैयार करना है, पढ़ने भेजना है या नहीं भेजना है, स्कूल जाना जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो माँ बाप का फर्ज है। अच्छा सर, एक बात बताइए, इसमें कमी कहाँ से आ रही है? या कौम की कमी है, पारिवारिक कमी है, या शिक्षक की कमी है, या समाज का वैसा बदलाव है? ये कमी कहाँ से आ रही है जो हमारा व्यवस्था गड़बड़ा रही? ये एक का कमी नहीं है, ये समाज भी इसमें दोषी है, इसमें माँ बाप भी दोषी हैं, इसमें गुरु और शिक्षक भी दोषी हैं। इसलिए कि हर इंसान को अपने स्वयं की कृति पे ध्यान होना चाहिए, तभी हम समाज बदलेंगे, चाहे समाज बदलेगा। अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो समाज क्या बदलेगा? जी, हमें बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। इस रास्ते को, जो रास्ता हम चुनाव करते हैं गलत है या सही है, उस रास्ते को चुनना हमारा काम है। हमें बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जो इस समय नवयुवक तो नवयुवतियाँ जो देश के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका दिलो दिमाग किधर भटकाव ले रहा है? भटकाव ये है कि सही रास्ता इनका नहीं मिल पा रहा है, या ये खोजने की सही रास्ता चेष्टा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि शिक्षा कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षा एक भाषा है। हम इसलिए शिक्षित होना चाहते हैं कि हम किसी भी भाषा को आसानी से जान सके, समझ सकें, इसलिए ये शिक्षा है। अगर हम इसको कहें कि ये ज्ञान है तो ये ज्ञान नहीं है, लेकिन शिक्षा का मार्गदर्शक ही ज्ञान है। अगर आज हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम ज्ञान को भी नहीं खोजेंगे, और जब ज्ञान को हम नहीं खोजेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस चिड़िया का नाम ज्ञान है। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ज्ञान को पाने के लिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, यही रास्ता है वहाँ तक जाने का। जी, तो ये बताइए कि पढ़ना हमें जरूरी है, और देश के विकास के कार्यों में शिक्षा ही जरूरी है। तो ये बताइए कि ये कमियां कहाँ से आ रही है? फिर कमियां ये है कि बच्चे कुछ लापरवाही कर रहे हैं, कुछ माँ बाप लापरवाही कर दे रहे हैं। नहीं तो अगर सही रास्ते से बच्चे को लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो शिक्षित नहीं होगा, वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन तरीका कुछ अपनाना पड़ेगा। वो बच्चा है, उसको हमें बड़े होने के जैसा कुछ करना चाहिए। उसको इस समाज को बदलने के लिए जिम्मेदारी सबकी है, और माँ हो, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, बंधु हो, जब हम एक होंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, सही दिशा में चलेंगे, तो राष्ट्र का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा, और गांव का भी विकास होगा। और इसी के साथ जय हिंद।